राम राम किसान भाइयों, आओ हम सब मिलकर सम्मान करें और किसानों को भी सलाम करें। हमारा टैगलाइन है किसान हीरो। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने आए हैं तिरोई या नेनुआ की खेती से रिलेटेड। तो हम तिरोई और नेनुआ खेती करके अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इस खेती में लागत भी कम आती है और इस खेती को हम 2 सीजन में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो गर्मियों के सीजन में होता है इसकी खेती कर सकते हैं कि बरसात के सीजन में भी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम भी इसकी जो खेती करना चाहते हैं गर्मी के सीजन में जो हम करते हैं इसकी, तो उसमें हम देखते हैं गर्मियों के सीजन में जो हमारी खेती होती है नेनुआ की, जो हमारी पैदावार होती है बरसात के पहले तक जो निकलती है, इसकी जब बुआई लगभग हम कर देते हैं जनवरी फरवरी के समय, तो उस समय हम देखते हैं कि हम इसको जमीन पे भी कर सकते हैं, मचान विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई, ज़्यादातर जो गर्मियों के सीजन की होती है तिरोई नेनुआ की, वो ज़्यादातर लोग किसान भाई हमारे जमीन पे ही करते हैं। तो जमीन पे करने के सारे गर्मी के सीजन में काफ़ी सारे फायदे भी हैं, उसमें घाटे हैं। किसान भाई, हम बता दें आपको कि जो गर्मियों के सीजन में होती है थोड़ा सा इसकी लागत बढ़ जाती है। अगर आप मचान से कर रहे हो तो उसकी लागत थोड़ी बरसात बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी सारी बांस, उसमें तार, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जिसकी वजह से किसान का उसमें कास्ट बढ़ जाता है। तो किसान भाई, जो गर्मियों के सीजन में होती है उसकी के लिए हम बात करने आए हैं, और जो बरसात होती है उसके लिए भी बात होगी। तो किसान भाई बता दें, अगर गर्मी या सीजन में आप खेती कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी खेत का चयन करें उसमें घास फूस ना हो, मतलब उसकी अच्छी से जुताई करवा दें। अच्छी जुताई करने के बाद उसमें खाद कोशिश करें किसान भाई आप गोबर की खाद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दें, फिर उसके बाद रासायनिक खाद का प्रेफरेंस दें। और जैविक खाद तो स्वाभाविक किसान भाई बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि रासायनिक खाद दिन पे दिन इतनी महंगी होती जा रही है कि किसान भाइयों को काफ़ी लोड पड़ रहा है। काफ़ी महंगी वजह से किसान भाई को ग्रोथ कम हो पा रहा है। तो इसीलिए किसान भाई जैविक खाद और गोबर की खाद का कोशिश करें, उसके बाद रासायनिक खाद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें डालें। और मिट्टी की जांच अगर हो सके तो किसान भाई एक बार जरूर आप अपनी खेती करा लें। उसके बाद हम करते हैं उसके बीज, उसको बीज लगा देते हैं। बीज का चयन जो होता है, बहुत सारे वैरायटी हाइब्रिड अवेलेबल हैं। तो वीएनआर का ज़्यादातर किसान भाइयों आलू का आता है, आलू का वीएनआर, ये बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है, खासकर ये गर्मियों के लिए भी और बरसात के लिए भी। अगर किसान भाई, बहुत सारे से वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप कोई भी मार्केट से हाइब्रिड बीज का चयन करें जो अच्छी क्वालिटी का हो। उसके बाद उसको लाके हम खेत में लगाते हैं। लगाने के बाद धीरे धीरे पौधा विकास करता चला जाता है और उसकी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है उसमें हम खाद पानी सिंचाई की तरह से करते हैं, तो उसकी फलियां भी आने लगती हैं। और आपको कम से कम अगर देख रेख अच्छा हो तो उसको आपको 30 से 35 दिन के बाद आपको देखेंगे कि कुछ फलियां आपको देखने को मिल जाती हैं खेत में। और जो नेनुआ तिरोई है, बहुत जगह बताते हैं किसान भाई इसको तिरोई भी बोलते हैं, बहुत जगह इसको नेनुआ भी बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से अलग अलग जगह जाना जाता है इसको। और हम इसकी सब्जी भी काफ़ी लोगों को पसंद होती है, और खासकर गर्मियों में इसको ठंडा माना जाता है, इसके तौर पर इसकी सब्जी यूज करते हैं। और बरसात में भी इसकी यूज होती है। ये कंटिन्यू आपको मार्केट में मिलता रहता है। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को लेके आपको हमेशा सतर्क रहना है, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो किसान भाइयों का। तो उसके बाद हम सबसे पहले आप बात कर रहे हैं अगर बरसात की खेती में इसका करें, तो किसान भाई हम सबसे ज़्यादा आपको रिकमेंडेड करेंगे कि आप गर्मी के सीजन भी कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर स्पेस है, जगह है, खेत है, कर सकते हैं। लेकिन आप बरसात को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दें तो उसमें थोड़ी सी लागत बढ़ जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रेट अच्छे मिल जाते हैं। इसका रेट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, एक मेंटेन रेट रह जाता है, जिससे किसान भाइयों को हमेशा मुनाफा के तौर पे ही देखा जाता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अगर बरसात के सीजन में इसकी खेती करना चाहें, तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि बरसात के सीजन में जो बरसात होती है, जो ज़मीन पे फसल होती है तिरोई नेनुआ की, वो बरसात की वजह से नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में जो प्रोडक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो रेट अच्छा मिल जाता है। और इसी वजह से बरसात में जब इसकी हम खेती करते हैं तो इसको मचान या बांस और तार के माध्यम से हम उसको तैयार करते हैं, और एक क्रॉस विधि से भी करते हैं। तो बहुत सारे इसके मेथड है, 2-3 मेथड है जो किसान भाई को जो जिस तरह से उसको समझ में आता है कि हम इस तरह से अरेंज करें। तो मचान विधि बहुत अच्छी है जो हम बताएंगे। थोड़ा सा लागत बढ़ जाती है किसान भाइयों, लेकिन मचान विधि से अगर आप तिरोई या नेनुआ खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। उसके लिए क्या करना होता है कि आपको खेत की तैयारी अच्छे से कर लेना है, पौध को तैयार कर लेना है। पौध को लगाने के बाद फिर उसमें मचान, मतलब कि आप बांस के साथ तार को उसको बना लेते हैं, उसके बाद उसमें बना लेते हैं। उसके बाद उसके पौधे को उस तार के थ्रू फंसाते रहते हैं। तो हमें क्या करते हैं कि 3 रैक होते हैं, जैसे बॉस में फर्स्ट टाइम में जो छोटा पौधा है तो उसको हम उस तार से फंसा देते हैं। फिर जैसे पौधा बढ़ता जाता है उसको हम बांस और तार से लगे हुए तारों को बढ़ाते हुए ऊपर ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद उसकी जो पौधों की ग्रोथ होती है किसान भाइयों, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और जब बरसात हमारा होता है किसान भाई, जब बरसात हमारा होता है उसमें एक चीज़ आप देखे होंगे, बरसात के सीजन में जो हमारी ज़मीन पर जितने सारे तिरोई नेनुआ लगे वो नष्ट हो जाते हैं। और जो इनकी मचान विधि से या तो तार और
बांस विधि से, जिस तरह से अपना रेलवे क्रॉस विधि से अपना बनाए हैं, उस तरह से उनकी फसल सेफ होती है। और सेफ के साथ साथ हम किसान भाई आप बताते हैं जो उसकी फलियाँ होती है वो काफ़ी लंबी और सीधी होती है, जिसकी वजह से उस मार्केट में उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और जल्दी से जल्दी मार्केट में उसकी बिक्री भी हो जाती है, जिससे किसान भाइयों को कम टाइम में जाके मार्केट से अच्छा सा पैसा मिल जाता है और मुनाफा अच्छे तरह से कमा सकते हैं। तो किसान भाई आपको हम बता दें कि उसके बाद क्या करते हैं किसान भाई को थोड़ा सा हम बता दें कि बरसात के सीजन में जब हम नेनुआ की खेती करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर बरसात हो रहा हो तो पानी का जो हमारा खेत हो वो तो, हालांकि खेत जो है खेत में पानी ना रहे, वो ढलान टाइप का हो, जो आपका खेत ऊंचा हो काफ़ी, जिससे पानी खेत में ना रुके ये हो। और जो फलियां के लिए मचान इसलिए फ़ायदा हो जाता है, जिससे अगर खेत में पानी डूब जाता है तो अगर फलियां आपकी ज़मीन पे हैं तो उसमें वो फलियां खराब हो जाती है। इसलिए किसान भाई बरसात के सीजन में आप ज़मीन पे कभी भी तिरवे नेनुआ खेती ना करें। हमेशा जब भी वो मचान विधि से या तार या क्रॉस विधि से हमेशा उसकी खेती करें। किसान भाई बताते हैं बरसात के सीजन में कम से कम 6-7 महीने लॉन्ग टाइम तक चलने वाली फसल है और ये डेली बेसिस पे तोड़ी जाती है। ये सबसे अच्छी बात है किसान भाइयों की, अगर आप बड़े पैमाने पर लगा दिए हैं तो ये इसको अच्छे से आप डेली बेसिस पे तोड़ के और अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाई हम बता दें कि जो बरसात के सीजन में जिसे फफूंदनाशक है, कीटनाशक हैं और फंगिसाइड, जितने सारे दवाओं का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा दवाओं का यूज़ नहीं करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसान भाई कर देते हैं। लेकिन कुछ किसानों भाई से बात हुई तो किसान भाई बता रहे थे कि हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बरसात के सीजन में थोड़ा सा इसका देख रेख करना होता है, प्रॉपर तरीके से इसकी तुड़ाई होनी चाहिए। तुड़ाई होने से क्या होता है उसकी फल फुलियाँ थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है। अगर मार्केट वैल्यू थोड़ा सा मिल जाता है किसान भाइयों तो अच्छा सा मुनाफा हो जाता है। तो हम बताते हैं किसान भाई अगर आप भी करना चाहते हैं तिरोई और नेनुआ की खेती तो आप हम कोशिश करें किसान भाई आप बरसात वाली का ही करें, क्योंकि उसमें मुनाफा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गर्मी का जो होता है उसके सीजन का कोई गारंटी नहीं होता, कभी कभी किसान भाई को ज़्यादा मुनाफा हो और कभी किसान भाई लॉस में भी चले जाते हैं। तो किसान भाई इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर तिरोई और नेनुआ की आप खेती करना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि आप बरसात वाली का चयन करें और उसमें प्रॉपर तरीके से उसकी देख रेख करते हुए उसमें खाद बीज और जैविक खाद डालते हुए उसका पौधों का। और एक बता दें किसानों जो घास की प्रॉब्लम होती है वो अगर मचान विधि से कर रहे हैं तो वो आपकी घास की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि उसमें आप जब होगा कि आप नीचे होगा वो घास और आपका पौधा हमेशा ऊपर है, तो वो ग्रोथ उसका रुकता नहीं है और प्रॉपर तरीके से उसकी आप खाद और जैविक खाद देते रहिए और उसकी फलियाँ बराबर तरीके से आती रहेंगी फल फूल, और आप उसकी तुड़ाई करके मार्केट में उसको बेचते रहे। इससे किसान भाई का मुनाफा बढ़ता चला जाता है। तो और भी ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे किसान भाइयों। तो आज के लिए बस इतना ही है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाएगा किसान भाइयों। आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार किसान।